राधा वल्लभ श्री हरिवन, राधा वल्लभ श्री हरिवन। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माते है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान में चित्त लगाने से परम कल्याण होता है। नाम रूप से नाम रूपातीत तत्व की प्राप्ति। प्राय लोग पूछा करते हैं कि क्या भगवत प्राप्ति इसी जन्म में हो सकती है। उनके प्रश्न का उत्तर है, ऐसा एक ही जन्म में हो सकता है या अनेक जन्मों में, इसका कोई नियम नहीं। किंतु जब भी भगवान के प्रति प्रेम का गाढ़ उदय हो जाता है, भगवान तभी मिल जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। अनेक जन्मों तक भी यदि प्रेम का संचार न हो तो भगवान नहीं प्राप्त होते। प्रेम प्रकट हो जाने पर भगवान एक ही जन्म में मिल जाते हैं। जिस समय भक्त भगवान से मिलने के लिए अत्यंत उत्कंठित होकर स्वाध्याय ध्यान आदि को प्राप्त होता है, उस समय भगवान को अवश्य प्रकट होना पड़ता है। आप्त काम पूर्ण काम आत्माराम परम निष्काम भगवान परम स्वतंत्र है। तथापि भक्त प्रेम में पराधीन होना उनका एक स्वभाव है। अनुभवी लोगों ने कहा है, अहो कोई निर्गुण निराकार निर्विकार ब्रह्म को, कोई सगुण सकार ब्रह्म को भजते हैं, परंतु मैं तो उस प्रेम बंधन को भजता हूँ जिससे बंध कर अनंत प्राणियों को मुक्ति देने वाला स्वयं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म भक्तों का खिलौना बन जाता है। जिस समय भक्त भगवान के बिना रह न सके, उस समय भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह सकते। जैसे पंख रहित पतंग शावक अपनी माँ को पाने के लिए व्याकुल रहते हैं, जैसे क्षुधार्त वत्सर छोटे गौवत्स माँ का दूध चाहते हैं, किंवा परदेश गए हुए प्रियतम से मिलने के लिए प्रेसी बिछन व्याकुल होती है। हे कमल नयन, मेरा मन आपको देखने के लिए वैसे ही उत्कंठित होता है। इस प्रकार की स्वतकंठ भक्त की प्रार्थना से भगवान द्रुत होकर भक्त से मिलने दौड़ पड़ते हैं। हाँ, यह ठीक है कि भगवत सम्मिलन की ऐसी उत्कंठा सरल नहीं है, किंतु जन्म जन्मांतरों युगांतरों के पुण्य पुंज से ही भगवान में उत्कट प्रीति प्राप्त होती है। इसलिए उपनिषदों ने भी कहा है कि ब्रह्मादि अधिकारी यज्ञ तप दान और अनशनादि सत्कर्मों से उन परम तत्व भगवान को जानने की उत्कंठ इच्छा उत्पन्न करते हैं। जब उस परम तत्व की जिज्ञासा ही उत्पन्न करने में अनेक जन्मों के सत्कर्मों की अपेक्षा होती है, तब स्पष्ट ही है कि जिसे भगवत सम्मिलन की उत्कट कामना है, जिसे भगवान के न मिलने से महती व्याकुलता है, वह केवल इसी जन्म का सत्कर्मी नहीं अपितु पहले जन्मों से भी इसका इस संबंध में प्रयत्न चल रहा है। इस दृष्टि से ध्रुव की जन्म तरीय तपस्याओं तथा इत्यादि वचनों को संगति लग जाती है। अतएव काम क्रोध ईर्षा भय स्नेह आदि किसी भी भाव से भगवान में
चित्त लगाने से प्राणियों का कल्याण हो जाता है। अर्थात यहाँ ज्ञान के बिना भी प्राणियों का कल्याण हो जाता है। जैसे विष बुद्धि से भी अमृत पान करने से अमृत तत्व लाभ होता है, वैसे ही ब्रह्म बुद्धि बिना भी किसी तरह भी श्री कृष्ण का सेवन करने से भगवत प्राप्ति हो ही जाती है, क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं कर रही। क्यों तो जब जैसे सर्वखल विद ब्रह्म, आइए बैठिए वहाँ, इत्यादि श्रुतियों के अनुसार सब कुछ ब्रह्म ही है। फिर प्रकृति, स्त्री, पुत्र आदि के प्रेमियों को भी मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि जब सब वस्तु ब्रह्म की है, ज्ञान की अपेक्षा ही नहीं, फिर पत्नी सेवन और ब्रह्म सेवन क्यों न माना जाए, इत्यादि शंकाएं होती है। तथापि भगवान निरावरण ब्रह्म और प्रपंच सावरण ब्रह्म है। बस इसी भेद से भगवान का सेवन ज्ञान बिना भी कल्याणकारक है, और प्रपंच सेवन ज्ञान बिना प्रपंच का ही प्रापक है। जैसे मेघ के संबंध से आदित्य का रूप छिप जाता है, परंतु दिव्य उपनेत्र या दूरबीन के संबंध से आदित्य का स्वरूप आवृत नहीं होता, किंतु आदित्य अति दिव्य स्वरूप में स्पष्ट होता है। वैसे ही प्रपंचोपादिनी मलिन शक्ति के संबंध से प्रपंच रूप में प्रकट ब्रह्म का निजी दिव्य रूप तिरोहित या आवृत हो जाता है, परंतु दिव्य लीला शक्ति के योग से दिव्य मधुर सगुण सकार श्री राम श्री कृष्ण रूप में प्रकट पर ब्रह्म का स्वरूप आवृत नहीं होता, किंतु दिव्य स्वरूप में प्रकट होता है। अतः निरावरण रूप में ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, सावरण रूप में ही है। सत्वादी गुण कृत्य प्रभाव से विनिमुक्त होने के कारण ही ये निर्गुण भी कहे जाते हैं। इसी आशय से हरि हरि निर्गुण साक्षात इत्यादि उक्तियाँ हैं। इन्हें जार बुद्धि से सामरस्यन करके भी कुछ ब्रजंगनाएँ मुक्त हो गई। जैसे चिंतामणि में दीपक बुद्धि से भी प्रवृत्त होने से प्राप्ति चिंतामणि की होती है, वैसे ही निरावरण श्री कृष्ण परमात्मा में किसी भी बुद्धि से प्रवृत्ति क्यों न हो, प्राप्त अखंड अनंत निरावरण ब्रह्म की ही हो। प्रेम के उत्कट हो जाने पर उसी क्षण भगवान का दर्शन होता है। फूल तोड़ने में विलंब हो सकता है, किंतु उस समय भगवान के मिलने में किंचित भी विलंब नहीं होता। भगवान प्राणियों के अंतरात्मा सर्वसाक्षी है, उनको पाने में कोई कठिनाई नहीं। इत्यादि बातों को भी संगति लगती है। भगवत प्राप्ति में अत्यंत प्रयत्न करने की अपेक्षा बतलाने के लिए शास्त्रों ने भगवान को अत्यंत दुर्लभ कहा है। निराशा मिटाकर उत्साह बढ़ाने के लिए भगवान को अत्यंत सुगम भी कहा है। भगवान दूर से दूर और समीप से समीप भी है। नाम रूप क्रिया से अतीत अनाम अरूप निष्क्रिय परम तत्व की प्राप्ति के लिए ही प्राणी को अनेक क्रियाओं, नामों एवं रूपों का अवलंबन करना चाहिए। अनाम के नामकरण एवं अरूप के रूप की कल्पना सचमुच अपनी मैं को परिमित और निसीम को सीमित करना है। किसी महानुभाव ने कहा है, अर्थात हे प्रभु, जिसकी जिह्वा पर आपका नाम विराजमान है, वह स्वपच भी इन भक्तिहीन दृश्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ जो आपका नामोच्चारण करते हैं। उन महानुभावों ने तो सब प्रकार के तप, होम, स्नान और वेद पाठ कर लिए। यही नहीं, आपके नामों का श्रवण या कीर्तन करने से तथा कभी आपको प्रणाम या स्मरण कर लेने से चंडाल भी शीघ्र ही श्रवण कर्म का अधिकारी हो सकता है। फिर हे भगवान, जिन्हें साक्षात आपका दर्शन हुआ उनके विषय में तो कहना ही क्या। श्रवण कर्म का अधिकार केवल द्विजों को ही,
नाम स्मरण से चंडाल भी परम पवित्र अवश्य हो सकता है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि उसकी अस्पृश्यता निर्बुद्ध हो जाती है। अपवित्रता दो प्रकार की, जाति निमित्तक और कर्म निमित्तक। कर्म निमित्तक पातित्य पुण्य कर्म से निर्बुद्ध हो सकता है, किंतु जाति निमित्तक पातित्य कर्म से निर्बुद्ध नहीं हो सकता। चंडाल का पातित्य जाति निमित्तक है, अतः चंडाल शरीर रहते हुए उसकी अव्यवहार्यता का प्रयोजक पातित्य निर्वृत्त नहीं हो सकता, किंतु भगवत स्मरण से वह कर्म जनित पातित्य से मुक्त होकर शुद्धांतकरण हो जाता है और उसके द्वारा वह भगवत प्राप्ति भी कर सकता है। उसका कुल पवित्र हो जाता है और उससे परलोक में वह गति प्राप्त होती है जो भक्तिहीन ब्राह्मण के लिए भी दुर्लभ है। इसी से भगवान ने भी कहा, अतः सिद्ध हुआ कि वह भजनानंदन चंद्र कुत्सितों को भी सुख प्रदान करता है, इसलिए कुकुम है प्रिय। उस भजनानंद चंद्र का ही विशेषण है। वह भजनानंद चंद्र मानव विषय मुमुच और मुक्त सभी प्राणियों के परम प्रेम का आस्पद है। वह लोक मनो विराम होने के कारण विषयी पुरुषों को और अगोसद होने के कारण मुमुक्षुओं को प्रिय है तथा जीवन मुक्तों को भी वह अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इसी के कारण उन्हें भगवत संधि रूप प्राप्त हुआ। इसी से श्री गोसाई जी महाराज कहते हैं, अस विचारी हरि भगत सियाने मुक्ति निरादर भक्ति लुभान। केतव कपट से रहित होकर उपासित होता है, क्योंकि जो लोग लौकिक या पारलौकिक अभिलाषाओं से पूर्ण होंगे उनकी उपासना केतव शून्य नहीं हो सकती। हाँ, जो मुक्त हो गया है उससे अवश्य किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं रहती, अतः वही निष्कपट उपासना भी कर सकता है। इससे निश्चय हुआ कि सुभद्र जो ज्ञानी लोग हैं उनके द्वारा वह अर्जित यत्न प्रीतिपूर्वक उपासित होता है। जिन लोगों ने समस्त प्रपंच का मिथ्या तत्व निश्चय कर लिया है वही किसी पदार्थ में आसक्ति और प्राप्तव्य बुद्धि न होने के कारण अर्जित भाव से उसकी अज्ञेयत्व उपासना कर सकते हैं। परंतु यहाँ शंका होती है कि यदि उन जीवन मुक्तों की कोई प्रयोजन ही नहीं होता तो वे भजन में प्रवृत्त ही क्यों होंगे। इस संबंध में हमारा कथन है कि जीवन मुक्त महात्माओं पर शास्त्र का शासन नहीं होता, क्योंकि वे कृत्य हो जाते हैं, जैसा कि कहा है। अर्थात प्रथम कोटि में साधक यथा विधि वैदिक और स्मार्त कर्मों का अनुष्ठान करके उपासना द्वारा चित्त के दोषों को निर्वृत्त करता है। फिर श्रवण मनन और निधिध्यासन द्वारा भगवान का साक्षात्कार करने पर वह गुणातीत जीवन मुक्त या स्थिर प्रयोग कहा जाता है। इसी कर्म से और उपासना में पूर्व मीमांसा, श्रवण में उत्तर मीमांसा, मन में न्याय और विशेषिक तथा निधिध्यासन में सांख्य और योग दर्शन का कार्य समाप्त हो जाता है। इस प्रकार कृत्य हो जाने के कारण फिर अपना कोई प्रयोजन न रहने के कारण शास्त्र यद्यपि उस महापुरुष से निवृत्त हो जाता है,